हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़गार वे। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की विशेषता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शंस ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है भारत का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शंस कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, या फिर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो भारत का संविधान है जो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। ऑप्शंस एक अर्ध संघ, सेकंड स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, थर्ड राज्यों का एक यूनियन, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है। इसका तात्पर्य है कि फर्स्ट, सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। सेकंड, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। थर्ड, सभी वयस्क को चुनाव में मत करने का अधिकार है। या फोर्थ, सभी नागरिकों को भाषण देने की क्षमता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य देश का मतलब है कि राज्य स्तर पर उसका कोई भी धर्म नहीं होगा। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, भारतीय संविधान अध्याक्षात्मक है। सेकंड, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र थे। थर्ड, भारत एक कुलीन तंत्र है। फोर्थ, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। तो इसमें से भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, यह एक मौलिक संविधान है। दूसरा, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तीसरा, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। यह उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो अलग अलग देशों से के प्रावधानों को मिलकर के बनाया गया है। तो इस प्रकार से यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस फर्स्ट, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था है। सेकंड, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। थर्ड, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। या फोर्थ, उपयुक्त सभी। तो भारत में संसदीय पद्धति है, ये भी हम सही बात है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और भारत में विधि के शासन की व्यवस्था है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक है। सेकंड, भारत का संविधान प्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। चौथा, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इसे बताना है। तो भारतीय संविधान निर्मित है, ये रिटर्न यानी लिखित भी है और सर्वाधिक व्यापक है, ये बात बिल्कुल सही है।
भारत का संविधान में प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी की बात की गई है उसके प्रस्तावना में। इस प्रकार से यह भी कथन सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की बात की गई है, ये भी बिल्कुल सही बात है। संविधान के परिवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल था, यह बात गलत है। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बाद में जोड़ा गया है, तो इस तरह से यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एक नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, या उपयुक्त सभी। तो अभी हमने आगे क्वेश्चन में देखा था कि भारतीय संविधान को विदेशी संविधान के तत्वों से साथ जोड़ के बनाया गया है। यह एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, और हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट वोटिंग की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से तीनों ऊपर दिए गए कथन सही हैं, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला या अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक, या कठोर अधिक लचीला कम। तो जो भारत का संविधान है यह है कठोर कम लचीला अधिक। इसे बनाया गया है इसके बेसिक स्ट्रक्चर के मूल रूप पे, परंतु समय समय पे इसमें हम अमेंडमेंट करके इसे देश के अनुसार और सुनिश्चित कर देते हैं। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, कठोर कम लचीला अधिक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, या भावना में संघात्मक, रचना में एकात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत संविधान का स्वरूप है संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। कि इसकी जो संरचना की है वो संघ के रूप में है, लेकिन जो हम यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी की बात करते हैं भावना इसकी एक ही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को सार्वभौमिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण या उपयुक्त सभी। तो भारतीय संविधान भावना में एकात्मक इसीलिए है क्योंकि इसमें संशोधन करने का जो पूर्ण अधिकार है वो संसद को है। राज्य के लिए भी संसद कानून बना सकता है। हमारे संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं को भी जोड़ा गया है। तो इन सभी कारणों से भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में जो बात कही गई है वो यह है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? पहला, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, या कनाडा के संविधान का। तो भारतीय संविधान में जो इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित किससे होता है कि भारत का संविधान पर संघीय है? तो नीचे दिए गए किस बात से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? इसके ऑप्शंस हैं, संविधान लिखित और अमान्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण है, या फिर विशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना।
तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण होने से हम ये कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो परिसंघीय है, तो शक्तियों का वितरण किया गया है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। 16 में क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, सेकंड यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, थर्ड जनता से सरकार को चुनने या बदलने का अधिकार प्राप्त है, या फोर्थ यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो प्रजातंत्र का मतलब होता है जहाँ लोगों के द्वारा सरकार को चुना या बदला जा सके, तो उसे हम प्रजातंत्र कहते हैं। तो भारत में प्रजातंत्र इस बात पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने या बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? 300 से अधिक, 350 से अधिक, 400 से अधिक या 500 से अधिक? तो भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ऑप्शंस: अमेरिकी अध्यक्षता प्रणाली, ब्रिटिश संसद प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है भारत में संसद प्रणाली है और वो किससे अपनाई गई है? ब्रिटिशर से। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ब्रिटिश संसद प्रणाली। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? पहला सर्वोच्च न्यायालय, सेकंड संविधान, थर्ड संसद, या फोर्थ धर्म? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सबसे सर्वोच्च है संविधान। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वैध होने का कारण है? पहला, इनमें अनेक संविधान के अनुच्छेद हैं, इनमें प्रस्तुत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या इनमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो भारतीय संविधान इसलिए वैध है क्योंकि इसमें संघ और राज्य दोनों की सरकारों का संविधान मिला हुआ है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर निर्वाचन आयोग? तो भारतीय संविधान का अभिभावक है न सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? 18, 20, 21 या 25 वर्ष? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। भारतीय संघीय व्यवस्था एक विशेषता है, दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, या शक्तियों का एकाकीकरण? तो भारतीय संघीय व्यवस्था की मेन विशेषता है कि यहाँ पे सर्वोच्च कौन है? संविधान है, यानी यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ, या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द के लिए यूज़ किया गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में इसके ऑप्शंस हैं, पहला 1, 2, 3 या 4 सूची। तो हमें पता है भारतीय संविधान में 3 सूची है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, जिसे 7वीं अनुसूची में बताया गया है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किसके प्राप्त करता है? पहला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के ऐसे वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से, या फिर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से? तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता के द्वारा। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। ऑप्शंस, राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, या संविधान में? तो प्रभुसत्ता की बात कहाँ की गई है? ये की गई है संविधान में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक, या कुछ कठोर? तो भारतीय संविधान की संरचना
की गई है, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या फिर स्विट्जरलैंड? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया था फ्रांस में। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो अध्यक्षात्मक शासन का जो उदय है वो हुआ है, इसके ऑप्शंस है मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ब्रिटेन। तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय हुआ है सब पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? पहला एकल नागरिकता, दूसरा दोहरी नागरिकता, तीसरा संविधान में 3 सूचियां, चौथा संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में दोनों में साझी की गई है वो विशेषता है कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय कि यहाँ पे जो संविधान की व्याख्या है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी। यह बात भारतीय संविधान में भी है और अमेरिका संघ संविधान में भी है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। भारत में सर्वोच्च माना गया है न्यायपालिका को, संसद को, संविधान को या राष्ट्रपति को? तो सीधी सी बात है, भारत में सर्वोच्च है संविधान, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ऑप्शंस आकार में मध्यम, बहुत छोटा और सुसंगत, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान में से एक, और यह संविधान लिखित नहीं है। तो भारतीय संविधान का सबसे अच्छा वर्णन है कि यह विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शंस केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान मान्यता देता है धार्मिक एवं भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, होपफुली आपको पसंद आए हों। आगे की वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।